बताते हैं कि भारत में कौन कौन सी जो वैक्सीन है रेस में है और कौन सी वैक्सीन पहले आने की संभावना है। भारत में 3 कंपनियों की वैक्सीन रेस में आगे हैं, लेकिन सबकी नजर जिन 2 वैक्सीन पर है वो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक आज के बयान के बाद तो लगता है कि जल्द ही इनमें से किसी एक वैक्सीन को अप्रूवल मिल भी सकता है। तो देश के इंतजार को बस खत्म होने वाली बात है, क्योंकि जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है उसका इलाज जल्दी ही आ जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि शुरुआत में 30 करोड़ भारतीयों को यह कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, इसके बाद 1 करोड़ फ्रंट लाइन के फोर्स यानी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसके बाद करीब 27 करोड़ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यानी बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। और राउंड 1 के आखिर में 50 साल से कम उम्र के लोग जिन्हें कोई बीमारी है उन्हें यह वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन तैयार, सिर्फ परमिशन मिलने का इंतजार। जब भी वैक्सीन मुंबई आएगी, बीएमसी पूरी तरीके से तैयार है और लोगों को वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन भी रेडी, कोल्ड चेन भी रेडी। कोरोना की वैक्सीन जिस स्टेट वैक्सीन सेंटर से बटेगी, इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको उस कोल्ड स्टोरेज की वो चेन दिखाने लाया है। ऑल इंडिया वैक्सीन प्लान लॉन्च करने की तैयारी। किस तरह से उनके लिए कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी, कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, इसकी ट्रेनिंग लखनऊ में चल रही है। जिस वायरस ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, अब उसके अंत की घड़ी आ गई है। देश में वैक्सीन भी रेडी है और उसे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने वाली कोल्ड चेन भी रेडी है। बस इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन की परमिशन का। जैसे ही देश के ड्रग कंट्रोलर से इजाजत मिली, वैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स आप तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। देश के हर राज्य में वैक्सीन से जुड़े कर्मचारी अलर्ट पर हैं और बहुत से हेल्थ वर्कर्स की छुट्टी तक कैंसिल कर दी गई है। आज आपको देश में चल रही वैक्सीनेशन वाली तैयारियों को समझ लेना चाहिए, ताकि ये साफ हो जाए कि वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर कब तक आने वाला है। पहले से तय प्लान के मुताबिक देश में सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन फोर्स और करीब 27 करोड़ वो बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसका रोड मैप भी समझ लीजिए। वैक्सीनेशन के लिए देश भर में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनमें 240 वॉक इन कूलर्स, 70 वॉक इन फ्रीजर्स, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी इक्विपमेंट राज्य सरकारों तक पहुंचा दिए गए हैं। ये वो वैक्सीन कैरियर्स है जिसमें तमाम वैक्सीन अलग अलग जगहों पर लेके जाया जाएगा। लगभग 3 से 4 घंटे तक के कूलिंग इसमें सिस्टम बना होता है और ये इकट्ठा किया जा रहा है पूरे इस स्टोर में, ताकि जैसे ही वैक्सीन आए तो सीधे ये जो स्टोर हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इस स्टोर से उस वैक्सीन को निकाला जाए, वैक्सीन कैरियर में फिल करके यहाँ से सीधे गाड़ी से CSC PSC सेंटर में भेजा जाए और जहाँ ज़रूरत है उसको लगाया जाए। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है सरकार की और इंतज़ार है जल्द से जल्द वैक्सीन यहाँ पर आए और उसके बाद लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाया जाए। 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में जिस तरह चुनावों के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, कुछ इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन बूथ बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसके लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों की अलग अलग टीमें तैयार की जाएंगी, जिन्हें वैक्सीन से जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत में कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन तैयार हुई है, उसके बाद ये तैयारियां हर राज्य में की जा रही है कि वैक्सीनेशन आम जन तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे रखा जाए, सुगमता से लोगों को पहुंचाया जाए, उसकी तैयारी मास लेवल पे बहुत जोरों से हुई है। अब ये समझ लीजिए कि जिन 30 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी, उसकी तैयारी किस तरह की गई है।
इसके लिए सबसे पहले SMS के जरिए वैक्सीन लगाने की तारीख, समय और जगह बताई जाएगी। मैसेज में टीका देने वाले स्थान और हेल्थ वर्कर का नाम भी होगा। कम से कम तापमान के लिए वैक्सीन को जिस डीप फ्रीजर में रखते हैं उसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हर 30 मिनट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके तापमान को जांचती है। भारत में राज्यों के पास वैक्सीन स्टोर करने के लिए करीब 2300 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर पहले से मौजूद हैं। स्टेट वैक्सीन सेंटर से दूसरे मेडिकल सेंटर पर वैक्सीन पहुंचाने के बाद जिन कूल चैम्बर में रखा जाएगा, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के नायर अस्पताल में रखे स्कूल चैम्बर्स को खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल के दौरान इस मशीन में वैक्सीन को -2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा गया था। स्कूल चैम्बर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 3 दिन तक बिजली नहीं रहने पर भी इसका तापमान मेंटेन रहता है और इसमें 4000 से 40,000 तक वैक्सीन रखने की सुविधा है। वैक्सीन आएगी, उसके स्टोरेज किस तरीके से होगा, लोगों को किस तरीके से दवाइयां दी जाएंगी। ऐसे में मुंबई जो खास तौर पे कोरोना के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा, दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड शहर रहा। कोरोना को लेकर यहाँ पर क्या तैयारियां हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम इस समय मुंबई के नायर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो एक रेफ्रिजरेटर नुमा एक मशीन है जिसमें वैक्सीन रखी गई है। इसी तरीके की जो स्टोरेज है उसमें वो वैक्सीन रखी जाएगी। जब भी जो कोरोना का वैक्सीन है वो आएगा, उसके स्टोरेज बाकायदा इन्हीं जो है मशीन में किया जाएगा। इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं नायर हॉस्पिटल के डीन रमेश भारमल जी। सर, इस मशीन के बारे में बताइए कि जो वैक्सीन है, खासतौर पे कोरोना की जो वैक्सीन आने वाली है, उसके स्टोरेज के लिए क्या तैयारियां आपके हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है? एक्चुअली ये वैक्सीन रखने के लिए ये कोल्ड स्टोरेज है। इसका एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका के एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ यूज़ किया जाता है। इसे +43 डिग्री सेंटीग्रेड से +5 डिग्री सेंटीग्रेड के इसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर पर ये काम करता है और ये 3 दिन पे विदाउट लाइट भी उसका मेंटेनेंस होता है। मुंबई की तैयारियों के बाद अब आपको बिहार की राजधानी पटना में बने स्टेट वैक्सीन स्टोर लेकर चलते हैं, जहां करीब 20 लाख वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। फिर चाहे बात -2 से 8 डिग्री में रखे जाने वाली कोविशील्ड की हो या माइनस टेम्परेचर में रखे जाने वाली दूसरी वैक्सीन, इस स्टोर में दोनों तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हम इस वक्त पटना के NMCH अस्पताल के स्टेट वैक्सीन सेंटर में हैं। यही वो जगह है जहां पूरे बिहार के लिए कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। आप यहां जितने भी इस तरह के स्टोरेज देख रहे हैं जो कमरे की शक्ल में है, ये सब वो जगह है जिसमें कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा। आप देखें एयर कंडीशंस जो हैं वो चल रहे हैं, टेम्परेचर सबका अलग अलग है। हम आपको पहले दिखाते हैं, ये है वॉक इन कूलर WIC। इसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर तक रखने वाला वैक्सीन रखा जाएगा। यहाँ देखिए 4.5 ये टेम्परेचर बता रहा है और एक खास तरह की एक पोशाक इसके लिए पहनने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने भी वो पोशाक पहन रखी है और इसको पहनकर ही हम अंदर जा सकते हैं। आपको हम अंदर दिखाते हैं। ये जो WIC है, इसमें यदि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक वैक्सीन आएगा तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा और इस तरह के 5 WIC हैं। एक इस तरह के WIC में करीब 2.5 से 3 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। तो 5 में यदि हम कुल आंकड़ा देखें तो करीब 13 से 15 लाख वैक्सीन WIC में रखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये है WIF यानी वॉक इन फ्रीज़र। इसमें आपको जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। वहाँ देखिए ये माइनस में, ये -15 से -25 डिग्री टेम्परेचर वाला यदि वैक्सीन आता है जिसमें उसको रखने की आवश्यकता हो तो उसके लिए ये है। इसके अंदर हमें जाना होगा। ये टेम्परेचर इसमें बहुत कम है, ऐसे में ये पोशाक से काफ़ी मदद मिलती है। और यहाँ पर हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह के जो WIF हैं ये भी अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं और एक WIF में करीब 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीन को रखा जा सकता है। और चूँकि काफ़ी इसमें कम टेम्परेचर है और इस तरह के करीब 3 जो WIF हैं वो बने हुए हैं। एक में 1.25 लाख आप रख सकते हैं, तो करीब 3 से 4 लाख वैक्सीन यहाँ भी रखा जा सकता है। और यहाँ से
बिहार के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ वैक्सीन जाएगा, और जब उन ज़िलों में जाएगा तो वहाँ पर इन्हीं WIC और WIF के जो छोटे कह सकते हैं शक्ल में उनको रखा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। यहाँ देखिए आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, इसी तरह के ILR में वो वैक्सीन को रखा जाएगा। और ये खास तौर से जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर वाला जो है WIC, उसका एक छोटा संस्करण आप कह सकते हैं, ताकि जब यहाँ से ज़िलों में जाए तो फिर उनको वहाँ पर रखा जा सके। तो पूरी तैयारी हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ के इसी सेंटर में कोरोना वैक्सीन आएंगी और यहां से पूरे लखनऊ भेजी जाएंगी। इसके लिए वैक्सीन स्टोर में ILR यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर लाए जा रहे हैं, जिन्हें गाड़ियों के जरिए पूरे शहर में भेजा जाएगा। यूपी के 75 जिलों में वैक्सीन के लिए 22 जिलों में वैक्सीन रखने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के लिए इन सेंटर में 3 कमरे होंगे। इनमें पहला वेटिंग रूम होगा, दूसरे कमरे में वैक्सीन लगेगी और तीसरे कमरे में वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक वैक्सीन लगवाने वाले को डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। वैक्सीनेशन तो होता रहता है। ये जो वैक्सीन लगेगी कोरोना वैक्सीन, ये कुछ फर्क होगी, इसकी नेडल फर्क होगी, अलग तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? नहीं, तकरीबन उसी तरीके की ट्रेनिंग है मैम। कुछ रिफ्रेश करने वाली चीज़ें हैं, जैसे 3 रूम कॉन्सेप्ट है कि पहला कमरा जो है वो जहाँ पर लाभार्थी आएगा वो वेटिंग रूम का होगा, दूसरा वैक्सीनेशन रूम का होगा, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम का होगा, और एक टीम में 5 सदस्य होंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन अभियान को STD कोड का नाम दिया गया है। S यानी स्टोरेज, T यानी ट्रांसपोर्टेशन और D यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के मद्देनजर MP में 58 वैक्सीनेशन वैन, 2500 डीप फ्रीजर और ILR तैयार किए गए हैं। करीब 23,000 स्टाफ वैक्सीन लगाने के लिए ट्रेन किए गए हैं। जो आपको जो ये स्टोरेज है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैक्सीन्स रखी जाएंगी। तैयारियाँ पूरी हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला के कोऑर्डिनेशन में और तमाम बड़े लोगों के कोऑर्डिनेशन में ये तैयारी चल रही है। पूरे स्टेट में किस तरीके से ये कोविड की वैक्सीन चाहे आज आए या कल आए पहुँचाई जाए, इस तरीके के तमाम बॉक्सेस में वो रखकर, तमाम वैन्स में रखकर 51 जिलों में और जो संभाग कार्यालय है वहाँ तक पहुँचेगी। मध्य प्रदेश में कब कैसे आएगी कोरोना वैक्सीन, इस पूरे प्रोसेस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। पहले फेज में करीब 15 से 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। कुल मिलाकर वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में पूरी तैयारी है, बस सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अब ये माना जा रहा है कि अगले महीने जनवरी से कोरोना वायरस पर वैक्सीन का अटैक शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको अपने हिस्से की सावधानी और पूरी तैयारी करनी होगी।